बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 92 इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियोज़ की तरह आज जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो है सुपर एशिया कंपनी का एयर कूलर। डीसी एयर कूलर है ये, यानी कि हम सोलर प्लेट्स पर भी चला सकते हैं, बैटरी पर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर हम इसको बिजली पर चलाना चाहें तो उस पर भी हम इसको ऑन कर सकते हैं कन्वर्टर या पावर सप्लाई वगैरह यूज़ करके। तो आज मैं आपको इस एयर कूलर के बारे में बताऊंगा, इसकी वारंटी कितनी है, हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी इस पर हमें सोलर प्लेट लगानी पड़ेगी या किस पावर की इसकी हमें बैटरी लगानी पड़ेगी। तो ये मुकम्मल डिटेल से मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगा। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है, और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे। अनबॉक्सिंग से पहले हम इसके बॉक्स के ऊपर देख लेते हैं कि उन्होंने हमें क्या कुछ बताया, इसकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह, फिर हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और फिर मैं आपको इसकी बाकी डिटेल वगैरह मुकम्मल बता देता हूँ। तो बॉक्स के ऊपर आप देख सकते हैं कि इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है ECM4800+ DC इसका मॉडल नंबर है। इसके अंदर उन्होंने दो ऑप्शन हमें दे दिए। इससे पहले जो इनका मॉडल आ रहा था वो ये था कि ECM4800। इसके अंदर उन्होंने एक तो प्लस वाला ऑप्शन भी डाल दिया, साथ उसका DC भी बना दिया, यानी कि इसके अंदर उन्होंने आइस बॉक्स भी बना दिया, और साथ हम इसको बिजली पर भी ऑन कर सकते हैं, सोलर पर भी चला सकते हैं, और बैटरी पर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी दूसरी साइड पर हम देख लेते हैं, फिर हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इस साइड पर जो उन्होंने बता दिया, यही बताया कि टॉप लोडिंग कूलिंग बॉक्स है, पावरफुल एयर थ्रो है, एंटी बैक्टीरियल हनीकॉम पैड्स वगैरह है, ऑटो स्विंग है, सोलर DC 12 वोल्ट है, और एनर्जी एफिशिएंट वगैरह हमें बताया हुआ है। वाटर टैंक की कैपेसिटी उन्होंने हमें बता दिया 70 लीटर्स की। अब हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी प्राइस भी एंड पे बताऊंगा कि कितनी प्राइस तक हमें मार्केट से मिल जाएगा। इसकी अनबॉक्सिंग मैंने कर ली है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसका आइस बॉक्स देख लेते हैं कि उसके अंदर उन्होंने हमें क्या कुछ दिया हुआ है, फिर मैं आपको इसकी बाकी डिटेल बता देता हूँ। ये इसका आइस बॉक्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने लिखा हुआ है आइस बॉक्स फॉर रीफ्रीजेबल आइस पैक्स। ये इसका आइस बॉक्स है, ये इसके आइस बॉक्स का कवर है, और इसके अंदर उन्होंने ये इसके आइस पैक्स रखे हुए हैं। 6 आइस पैक्स उन्होंने हमें बताया था, ये 6 आइस पैक्स रखे हुए हैं। इसके अंदर केमिकल मौजूद होता है, इसकी आपने एहतियात ये करनी होती है कि इसको आपने खोलना भी नहीं है, इसको टूटने और लीक होने से भी बचाना है। आपने इसको जस्ट आपने फ्रीज़र के अंदर रख कर फ्रीज़ कर लेना है। जब ये फ्रीज़ हो जाए दोबारा आपने इसको आइस बॉक्स में रख देना है कूलिंग के इजाफे के लिए। और दूसरी बात यह है कि जब ये चलेगा, इसका हम वाटर पंप ऑन करेंगे तो इसका जो पानी है, ये पॉइंट्स 3 उन्होंने दिए हैं तीनों खानों के अंदर आइस बॉक्स वाले के। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। इन 3 पॉइंट से पानी जो है आइस बॉक्स के अंदर आएगा, जहाँ पर ये आइस पैक्स पड़े होंगे, जिससे पानी ज़्यादा ठंडा होगा। ज़्यादा पानी ठंडा इन होल के ज़रिए से नीचे जाएगा कूलिंग पैड्स में, जिससे कूलिंग पैड भी ज़्यादा ठंडे होंगे और हमें ज़्यादा कूलिंग मिलेगी, ज़्यादा ठंडी हवा मिलेगी। ये इसके अंदर उन्होंने प्लस का ऑप्शन दिया हुआ था, जो उन्होंने इसका मॉडल नंबर लिख दिया है 4800+। साथ ही इसका ये उन्होंने हमें वारंटी कार्ड दिया हुआ है। इसकी हम वारंटी देख लेते हैं कि कितनी वारंटी हमें बताई हुई है। यहाँ पर नंबर 7 पर आप देख सकते हैं कि रूम एयर कूलर की जो वारंटी है, मोटर पंप ओनली वंस 1 ईयर, यानी कि 1 साल की वारंटी है इसकी मोटर की भी और इसके पंप की भी, और एक ही बार की वारंटी होती है। इसके बाद आ जाते हैं हम इसकी नॉब्स के ऊपर। ये 3 नॉब्स उन्होंने हमें बताई हुई है, जिसमें से एक इसकी कूल की होती है, एक इसकी फैन स्पीड की है, और दूसरी इसकी मूविंग की होती है। कूल की ये होगी, जब हम इसको ऑन कर देंगे तो इसका जो वाटर पंप है वो ऑन हो जाएगा, इसका जो पानी है वो इसके आइस बॉक्स में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपने इस चीज़ की एहतियात करनी है कि जब तो आपने इसका वाटर पंप ऑन करना है तो इसके टैंक के अंदर पानी मौजूद होना चाहिए। अगर आप पानी के अलावा इसके वाटर पंप को ऑन कर देंगे तो इसका वाटर पंप जल जाएगा, जिसकी कंपनी ज़िम्मेदारी नहीं लेती। उसके बाद आ जाता है हम इसकी फ़ैन की स्पीड पे। फ़ैन की स्पीड उन्होंने हमें एक ही बताई हुई है। सुपर एशिया के दूसरे मॉडल का हमने रिव्यू किया है, वहाँ पर उन्होंने हमें 2 स्पीड दी होती है, जिसमें हाई और लो थी। इस पर जस्ट उन्होंने एक ही स्पीड हमें बताई हुई है।
उसके बाद आ जाते हैं हम इसकी मूविंग पे। मूविंग का मतलब ये होगा कि जब हम इसको ऑन कर देंगे तो इसकी जो अंदर वाली ग्रिल है एयर को साइड पे मूव करने के लिए वो ऑन हो जाएगी, जिससे हम एयर को साइड पे मूव करवा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ यहाँ पे ECM4800+DC। अब मैं आपको इसकी पावर का बता देता हूँ कि कितनी इसकी पावर है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि इसकी पावर कितनी इस्तेमाल करता है, हमें कितनी सोलर प्लेट्स चाहिए होंगी या हमें किस पावर की बैटरी इस्तेमाल करनी पड़ेगी जिससे हम 24 घंटे एयर कूलर को बिजली के अलावा इस्तेमाल कर सकें। तो वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो उन्होंने पावर बता दी है मोटर की, या वो उन्होंने बताई है 54 वाट की, 54 वाट्स की इसकी हमें पावर बता दी है। और इसका जो करंट हमें उन्होंने एम्पेयर में बताया वो हमें बता दिया 4.5 एम्पेयर। डीसी करंट ये इस्तेमाल करेगा, डीसी एयर कूलर है। अगर आपने इसको सोलर प्लेट पर चलाना है तो आपको 200 वाट की सोलर प्लेट पर ये बेहतरीन काम करेगा। 150 पर भी आप इसको ऑन कर सकते हैं। उस पर यह है कि हो सकता है आपकी स्पीड कम हो, स्पीड ज़्यादा ना हो, तो आप 200 वाट की सोलर प्लेट पे आपको इस्तेमाल करें तो इसकी स्पीड बेहतरीन होगी। क्योंकि हमने 150 वाली सोलर प्लेट पर एयर कूलर को इस्तेमाल किया है तो उसका ये होता है फ़ैन की स्पीड वैसे तो ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ही हम इसका वाटर पंप ऑन करते हैं तो उसकी फ़ैन की स्पीड जो है वो कम हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको 200 वाली रिकमेंड करूँगा। अगर आप 200 वाट वाली सोलर प्लेट इस्तेमाल कर लेंगे तो आपकी स्पीड पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी आप इस पर 17 प्लेट्स की इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। यानी कि आप एक कंट्रोलर, एक सोलर प्लेट और एक बैटरी के ज़रिए से आप 24 घंटे एयर कूलर को बगैर बिजली के इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम इसके फ़ैन पे। इसकी जो फ्रंट वाली ग्रिल है वो फिक्स है, अंदर वाली जो ग्रिल है इसकी वो मूवेबल है। हम सुपर एशिया के 2-3 मॉडल का पहले भी रिव्यू कर चुके हैं डीसी का। उनकी जो फ्रंट वाली ग्रिल है वो फिक्स ही होती है, अंदर वाली ग्रिल जो है वो मूवेबल होती है। इसकी भी फ्रंट वाली ग्रिल फिक्स है, इसको हम एयर को अप डाउन नहीं कर सकते, जस्ट हम साइड पे मूव करवा सकते हैं। उसके बाद इसके जो वाटर टैंक है 70 लीटर की कैपेसिटी हमें बताई है इसके वाटर टैंक की, और ये इसकी गेजेस हमें बताई हुई है। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कितना पानी को वाटर टैंक के अंदर मौजूद है। और इसके जो फ़ैन के लीफ हैं वो 3 हमें बताए हुए हैं। उसके बाद इसकी मोटर है वो भी कॉपर की है, और इसका जो वाटर पंप है वो भी हमें कॉपर में बताया हुआ है सुपर एशिया कंपनी का। अब हम इसकी बैक साइड पर देख लेते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको इसको ऑन करके भी दिखा दूंगा कि इसको हम ऑन कैसे कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, सप्लाई हमें कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए। इस पर 3 साइड पर इस पर जो है कूलिंग पैड इस्तेमाल किए गए हैं, दोनों साइड पर भी और बैक साइड पर भी इसको कूलिंग पैड इस्तेमाल किया जाता है। ये इसकी बैक साइड है। इस पॉइंट से हमने इसके अंदर पानी डालना होता है और इस पॉइंट के ज़रिए से भी हम इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने हमें एक नोज़ल दी होती है, ये नोज़ल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नोज़ल हमें दी हुई है कंपनी ने। इसको हमने इसके ऊपर लगा के पाइप लगा के हम रख सकते हैं, पानी मुसलसल इसके अंदर खुद ही जाता रहेगा। और इसके बाद जो है ये इसकी पावर सप्लाई में बताई होती है। अगर हम इसको सोलर पर चलाना है या बैटरी पर इस्तेमाल करना है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसका आपने ये ख्याल करना होता है कि जो बैटरी का रेड वाला पॉइंट होता है, पॉजिटिव पॉइंट होता है, उसके साथ आपने इसके रेड वाला पॉइंट ये लगाना होता है, और जो ब्लैक वाला होता है, नेगेटिव होता है, उसके साथ हमने ये ब्लैक वाला लगाना होता है। इसके हमने साइड से चेंज नहीं करनी होती। अगर हम ऐसा कर देंगे तो हमारे कूलर जो है वो ख़राब भी हो सकता है, या अगर चल जाएगा तो इसकी जो है हवा नहीं आएगी, एयर नहीं आएगी। और इसके अंदर भी जो है एयर फ्लो का पॉइंट हमें नहीं दिया हुआ। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर हमने इसके अंदर से पानी निकालना है तो वो कौन सा पॉइंट लगा होता है। ये इसके अंदर पॉइंट लगा हुआ है। अगर हमने इसका पानी निकालना है तो उसके लिए हम इस कवर को ओपन करके इसका पानी निकाल सकते हैं। और साथ ही ये इसके व्हील भी होते हैं। सुपर एशिया कंपनी के व्हील्स पायदार और मजबूत होते हैं, अच्छे व्हील इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद ये इसका कस्टमर केयर का नंबर दिया होता है। अगर सुपर एशिया की किसी भी प्रोडक्ट के अंदर कोई मसला आ गया तो हम इस पर कॉल करके इनकी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद ये कुछ एहतियात हमें बता दिए हैं, ये हम देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसको ऑन करके दिखा देता हूँ कि हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने बता दिया है कि एयर कूलर को हमारी सतह पर रख कर चलाएँ ताकि कूलिंग पैड में पानी का बहाव तीनों अतराफ में एक जैसा हो। कमरे में एयर कूलर के इस्तेमाल के दौरान एग्जॉस्ट फ़ैन ज़रूर चलाएँ।
ये मैं आपको बता देता हूँ कि अगर सुपर एशिया कंपनी का ले लें या किसी भी कंपनी का आप एयर कूलर ले लें, किसी भी ब्रांड के एयर कूलर ले लें, अगर आप बंद कमरे के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो वो हबस कर देगा। इसके लिए अगर आपने कमरे के अंदर इस्तेमाल करना है तो आपने विंडो को ओपन करना है या एग्जॉस्ट फैन ऑन करना है या कोई भी वेंटिलेशन सिस्टम आपके रूम में होना चाहिए, तभी आप एयर कूलर को कमरे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे किसी भी कंपनी का एयर कूलर ले लें, किसी भी ब्रांड का एयर कूलर ले लें, तो बंद कमरे में आप एयर कूलर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और उसके बाद उन्होंने बता दिया कि रीफ्रीजेबल आइस पैक्स में केमिकल है, इसको खोलने की कोशिश मत करें, टूटने और लीक होने से भी बचाएं। रीफ्रीजेबल आइस पैक्स को फ्रीज़र में रख कर फ्रीज कर लें, फिर इसको आइस बॉक्स में कूलिंग के इजाफे के लिए इस्तेमाल करें। ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब मैं आपको ये ऑन करके दिखा देता हूँ कि हम इसको ऑन कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास इस वक्त सोलर प्लेट या बैटरी मौजूद नहीं है, तो मेरे पास सप्लाई पड़ी है, कंप्यूटर की पावर सप्लाई है, उस पर भी हम इसको ऑन कर सकते हैं। उस पर मैं आपको इसको ऑन करके दिखा देता हूँ, तो इसको इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ। ये मेरे पास कंप्यूटर की पावर सप्लाई है, इसके ज़रिए से मैं इसको ऑन करूँगा। इसकी ये 2 वायर्स मैंने निकाली हुई हैं इसकी, इनको हमने कूलर की वायर के साथ ज्वाइंट करना है। ये मैं आपके सामने अभी ज्वाइंट करके दिखाता हूँ। ये हमारे कूलर के पॉइंट्स हैं। इसका जो ब्लैक वाला पॉइंट है वो हमने ब्लैक वाले के साथ लगाना होता है, और इसका जो दूसरा पॉइंट है वो हमने इसकी दूसरी वायर के साथ लगा देना है। आपने ये ख्याल करना है कि ये दोनों आपस में टकराने नहीं चाहिए, आपस में मिलने नहीं चाहिए। अब मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। इसका कनेक्शन मैंने कर दिया है, आप देख सकते हैं इसके जो लाइट है पावर लाइट वो ऑन हो चुकी है। अब हम इसकी फ़ैन स्पीड चेक कर लेते हैं। ये पेपर मैंने आपको इसकी फ़ैन की स्पीड चेक करवाने के लगाया है। अब हम इसकी मूविंग ऑन कर लेते हैं। अब देख सकते हैं इसकी जो अंदर वाली ग्रिल है वो मूव कर रही है, एयर को साइड पे करने के लिए जो इस्तेमाल होती है। हमने इसका वाटर पंप को ऑन नहीं करना जब तक इसके अंदर पानी मौजूद ना हो। अगर हम इसको ऐसे ऑन कर देंगे तो इसका वाटर पंप जल जाएगा, जिसकी कंपनी जिम्मेदारी नहीं लेती। और आखिर में अब इसके रेट की बात करते हैं, इसकी प्राइस की बात करते हैं। इसका जो रेट है मार्केट में वो 17,500 है। 17,000 तक ये आपको मार्केट में अवेलेबल है, 17,000 तक ये आपको मार्केट से मिल जाएगा। वारंटी भी मैंने आपको इसकी बता दी है। अगर आपने कोई बात पूछनी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगा। ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है ये आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा YouTube चैनल 92 इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।